नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। दोस्तों, पाकिस्तान की नापाक हरकत का हुआ खुलासा। आतंकी तालिबान और पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI मिलकर भारत के कश्मीर को बम धमाके से दहलाना चाहती है। अफगानिस्तान के भारत के साथ लगी सीमा के सहारे तालिबान के आतंकी कश्मीर में घुसपैठ करने को तैयार है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर आतंकी तालिबान के 200 आतंकी कश्मीर में घुसपैठ के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। अफगानिस्तान में आतंकी तालिबान द्वारा किए गए कब्जे को देखते हुए और उसके सहयोगी आतंकी संगठन जैसे जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हक्कानी नेटवर्क, इन संगठनों ने पाकिस्तान में अपना अड्डा बना लिया है। अफगानिस्तान में स्थिति देख रूस ने आतंकवाद पर एक बड़ा बयान दिया है। भारत में रूस के राजदूत निकोलाई कुदाशेव ने कहा कि अफगानिस्तान की वर्तमान हालत को देखते हुए आतंकवाद का खतरा न केवल भारत पर है बल्कि रूस पर भी बहुत बड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और रूस में आतंकवादी घटना होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जिस तरह से अफगानिस्तान आतंकी तालिबानियों और अन्य आतंकी संगठनों का अड्डा बनता जा रहा है, वे भारत और रूस के लिए खतरा बनता जा रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व चीफ डलगस ने भारत को चेताते हुए बताया है कि पाकिस्तान में तालिबान का यह गठजोड़ भारत के लिए खतरनाक है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी सेना और हक्कानी नेटवर्क आपस में मिलकर भारत के कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मोदी से मिलने से डर रहे हैं। हालत ये है कि वे सामने आना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसी है। इस महीने 3 बड़े संगठनों की बैठक होने वाली है, ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन और क्वाड संगठन। प्रधानमंत्री मोदी जी इस बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को चेतावनी देना चाहते हैं। ब्रिक्स संगठन के 3 महत्वपूर्ण सदस्य हैं भारत और रूस। चीन को यह बतलाना चाहता है कि जिस तरह चीन पाकिस्तान का हर जगह समर्थन करता है, यह करना बंद कर दे, क्योंकि भारत और रूस दोनों अब आतंकवाद के खिलाफ साथ आ चुके हैं। क्योंकि भारत आपकी बार की ब्रिक्स मीटिंग का सदस्य अध्यक्ष है, इसलिए भारत 100% आतंकवाद का मुद्दा उठाएगा और भारत चीन को कड़े शब्दों में चेतावनी देगा कि अब अगर पाकिस्तान ने आतंकी तालिबान और अफगानिस्तान की सरजमी का प्रयोग करके भारत में बम धमाके करे तो भारत पाकिस्तान का वही हाल करेगा जो पुलवामा हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक करके किया था। और भारत साफ कर देना चाहता है कि यदि भारत में बम धमाका हुआ तो भारत चुप नहीं बैठेगा, भारत ईंट का जवाब पत्थर से देगा। वही अगली मीटिंग शंघाई सहयोग संगठन की होने वाली है और इसकी अध्यक्षता पंजशीर का सबसे बड़ा समर्थक, तालिबान का दुश्मन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन ताजिकिस्तान करने वाला है। और ताजिकिस्तान बढ़ चढ़कर इस मीटिंग में आतंकवाद का मुद्दा उठाने वाला है और भारत भी यही चाहता है। शंघाई सहयोग संगठन की इस मीटिंग में सबसे ज्यादा डर इमरान खान को लग रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि शंघाई सहयोग संगठन की इस मीटिंग में उनका सामना साक्षात मोदी जी से होगा। और भारत पाकिस्तान को इस मीटिंग में चेतावनी देकर पाकिस्तान और चीन को यह बता देना चाहता है कि यदि पाकिस्तान ने आतंकी तालिबान या दूसरे आतंकी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा, हक्कानी नेटवर्क और अल-कायदा आदि संगठनों की मदद से अगर भारत में आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश करी तो भारत बिना खबर करे पाकिस्तान पर हमला करेगा, क्योंकि पूरी दुनिया को तो पता ही है पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए एक स्वर्ग है। शंघाई सहयोग संगठन के बाकी सदस्यों के सामने भारत यह साफ कर देना चाहता है कि यदि भारत में कोई भी आतंकी घटना हुई तो उसका अंजाम पाकिस्तान भुगतने के लिए तैयार रहे। और उस समय जब भारत हमला करेगा उसके बाद कोई देश पाकिस्तान के समर्थन में कुछ नहीं करेगा। वही क्वाड संगठन की मीटिंग में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित अमेरिका को यह बताना चाहता है कि यदि भारत में कोई भी आतंकी घटना हुई तो उसका अंजाम पाकिस्तान भुगतेगा, तो उस वक्त कोई भी देश भारत को समझाने न आए। इन 3 बड़े संगठन की मीटिंग का लक्ष्य भारत के लिए एक ही है और वो है पाकिस्तान को भीतर तीतर कर देना। इन तीनों संगठनों में भारत पाकिस्तान को आखिरी चेतावनी देना चाहता है। जिस तरह से आतंकी पाकिस्तान और आतंकी तालिबान के रिश्ते दिन पर दिन मजबूत हो रहे हैं और सारे आतंकवादी संगठनों का अफगानिस्तान अड्डा बनता जा रहा है, ऐसे में भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा को लेकर थोड़ा चिंतित है। लेकिन भारत पाकिस्तान को यह सुनिश्चित कर देना चाहता है कि यदि भारत पर कोई आतंकी हमला हुआ तो भारत पहला हमला पाकिस्तान पर करेगा।
आतंकवाद के खिलाफ साथ आए भारत और रूस। अफगानिस्तान में आतंकियों का अड्डा बनते देख भारत और रूस अफगानिस्तान के आतंकी संगठन पर नजर बनाए हुए हैं। कल ही रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत आए हैं। भारत आते ही रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिले। दोनों ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और आतंकी तालिबान तथा अन्य आतंकी संगठनों पर बात करी। इसके अलावा भारत और रूस ने पहले से ही अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर वन पॉइंट चैनल बना रहा है, जहां भारत और रूस कभी भी अफगानिस्तान को लेकर कोई आपातकालीन बात करनी है तो कर सकते हैं। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अफगानिस्तान मुद्दे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से तकरीबन 40 मिनट तक बात करी, जिसमें आतंकवाद से कैसे निपटना है उस पर आपसी सहयोग की बात की गई। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव जनरल निकोलाई पत्रुसेव बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, NSA अजीत डोभाल और विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात की। इस मुलाकात की घोषणा भारत के विदेश मंत्री ने की है। अखबार का कहना है कि विलियम बर्न्स के दौरे को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय और भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने न तो इनकार किया है और न ही स्वीकार किया है। अमेरिका और रूस के उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ भारत सरकार की बैठक तब हो रही है जब अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी सरकार के नेतृत्व की घोषणा कर दी है। तालिबान ने मुल्ला गनी बरादर को उप प्रधानमंत्री बनाया है। तालिबान का यह नेतृत्व आने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए भी अहम होगा। प्रधानमंत्री मोदी SCO और क्वाड गुट की बैठकों में शामिल होने वाले हैं। दोनों गुटों में रूस और अमेरिका सबसे अहम है। दोनों बैठकों में अफगानिस्तान का मुद्दा केंद्र में होगा। जनरल पत्रुसेव रूस के उच्च स्तरीय सुरक्षा अधिकारी हैं। वे 2008 तक सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव रहे हैं। इससे पहले उन्होंने रूसी खुफिया एजेंसी FVS की कमान संभाली थी। 24 अगस्त को PM मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अफगानिस्तान को लेकर फोन पर बात हुई थी। द हिंदू का कहना है कि जनरल पत्रुसेव के साथ बैठक भारत और रूस के लिए उस मौके की तरह है जिसमें दोनों मुल्क अफगानिस्तान में बदलती स्थिति पर अपना अपना दृष्टिकोण साझा कर सके। अमेरिका और रूस की उच्च स्तरीय टीम भारत तब पहुंच रही है जब दोनों देशों के बीच अफगानिस्तान को लेकर मतभेद बढ़ रहा है। ऐसा तब है जब 2 साल पहले अफगानिस्तान पर समन्वय बनाने के लिए स्ट्राइक प्लस बनाया गया था और इसमें चीन, पाकिस्तान को भी शामिल किया गया था। पिछले हफ्ते रूस ने अमेरिकी नेतृत्व वाले पश्चिमी देशों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस्लामिक स्टेट और ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के मध्य एशिया में खतरों की उपेक्षा का आरोप लगाया था। तब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत के पास थी। अफगानिस्तान पर सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2593 पर वोटिंग का चीन और रूस ने बहिष्कार किया था। रूस उन 6 देशों में शामिल है जिसका काबुल स्थित दूतावास तालिबान के आने के बाद भी काम कर रहा है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि रूस तालिबान के साथ काम करने को लेकर ज्यादा उत्साहित है, जबकि भारत समेत अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों ने काबुल स्थित दूतावासों को कतर की राजधानी दोहा में शिफ्ट कर दिया है। इस खबर पर अपनी राय पूरे अधिकार के साथ जरूर बताएं और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्लेनेट 4। और हाँ, ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।